देखिए, good morning students. In previous classes I was trying to finish the acidity of the phenol, but due to Hindi Pakhwada Samapan na, I left your classes and joined the ceremony बेस्ड ऑन हिंदी पखवाड़ा ना, उसी पर था, इसीलिए हम लोग चले गए थे, सर बुला लिए थे, इसलिए टॉपिक आपका फिनिश नहीं होगा था। आइए हम लोग एसिडिटी ऑफ फिनॉल देखते हैं। तो जैसा कि आप देख चुके हैं कि अल्कोहल हो या फिनॉल हो, अगर एक्टिव मेटल डाल दीजिए जैसे सोडियम एल्युमिनियम, तो मेटेलिक ऑक्साइड बनेगा, हाइड्रोक्साइड एल्को ऑक्साइड बनेगा, मेटेलिक एल्को ऑक्साइड बनता था, करस्पॉन्डिंग मेटेलिक एल्को ऑक्साइड, और क्या बनता था, हाइड्रोजन गैस निकलता था। इससे यह साबित होता था कि अल्कोहल और फिनॉल दोनों एसिडिक है। लेकिन हम लोग जब अल्कोहल का एसिडिक स्ट्रेंथ देखने लगते हैं तो देखते क्या है कि वह प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेता है वाटर से। इसका मतलब ये निकाले थे हम लोग कि वाटर से भी कम एसिडिक है। वाटर के रिस्पेक्ट में ये प्रोटॉन देता नहीं, प्रोटॉन एक्सेप्टर का काम करने लगता है, ब्राउन एसिड बेस का काम करने लगता है और वाटर एसिड का मतलब। और फिर देखा गया एक्सपेरिमेंटली, इसका डाटा निकाला गया, तो द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल इज 100 टाइम्स लोअर देन दैट ऑफ द फिनॉल। कुछ ऐसे भी, अब आइए फिनॉल और अल्कोहल के बीच में हम लोग कंपेयर कराते हैं कि कौन ज़्यादा एसिडिक है। अल्कोहल और फिनॉल को अगर आप ले लें तो होता क्या है कि फिनॉल ज़्यादा एसिडिक है। अब माइंड में क्वेश्चन जाता होगा, कैसे समझेंगे कि फिनॉल ज़्यादा एसिडिक है? तो फिनॉल में OH जो है आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच्ड है, ठीक है। साथ ही साथ इसमें बेंजीन रिंग जो है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन जो होगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन का है, इसका अल्कोहलिक ग्रुप के यानी फिनॉल के ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन इज इंगेज्ड इन रिजोनेंस, ड्यू टू विच रिमूवल ऑफ H प्लस आयन इज कम्प्लीटली लेफ्ट इन द सॉल्यूशन। H प्लस कम्प्लीटली एक्वस सॉल्यूशन में लेफ्ट हो जाएगा, और वैसे सब्सटेंस जो H प्लस आयन दे दे एसिडिक कहलाते हैं। तो फिनॉल आपका एसिडिक है। हाँ, लेकिन अल्कोहल की अगर हम लोग बात करें तो अगर लैंग्वेज में लिखना हो बिना किसी के रेफरेंस का, तो हम लोग कह देते हैं कि अल्कोहल जो है आपका न्यूट्रल है। जैसे यही ना है आपका अल्कोहल ले लिए हम लोग, ठीक है, RO और H दे दिए, ठीक है। और इसी में अब हम लोग कर क्या रहे हैं, H प्लस निकाल दिए। तो देख लीजिए H प्लस अगर निकाल दिए तो इस पर प्लस माइनस चार्ज आ गया और H प्लस निकल गया। कहिए कि सर एसिडिक तो शो कर दिया, लेकिन यह जो होगा H प्लस आयन, it will again attack on the oxide ion, alkoxide ion, and will regenerate alcohol, और ये अल्कोहल रीजनरेट कर जाता है। लेकिन वहीं फिनॉल के केस में देखिए ना, फिनॉल अगर आप ले लेते हैं C6H5, ठीक है, OH, तो अगर इसको हम लोग निकाल दें और H प्लस आयन को बाहर करें तो C6H5O माइनस फेनोक्साइड आयन बन जाता है, और H प्लस आयन इज completely left in the aqueous solution। H plus ion is completely left in the aqueous solution ना, due to which it is acidic in nature। अब माइंड में जाता हो कि ये completely aqueous solution में क्यों लेफ्ट हो गया? दोनों तो एक ही तरह का है। जिस तरह से ये अटैक करके रीजनरेट कर दिया था, इसको भी अटैक कर देना चाहिए था इस पर। तो जैसे ही फेनो ऑक्साइड पर अटैक करने आएगा, माइनस चार्ज शिफ्ट करके चला जाएगा यहाँ। यहाँ H प्लस अटैक करने आएगा तो माइनस चार्ज शिफ्ट करके आ जाएगा यहाँ। जब यहाँ H प्लस आएगा अटैक करने तो माइनस चार्ज फिर चला जाएगा O पर ना, फिर भाग करके ऑक्सीजन पर। मतलब कि ड्यू टू रिजोनेंस ना, नेगेटिव चार्ज इज रिजोनेटिंग in between oxygen and carbon atom at different places at ortho and para position। यही ना हो गया आपका फेनोक्साइड, एक मरतबा निगेटिव चार्ज आपका यहाँ बना, ठीक है, दूसरे में निगेटिव चार्ज आपका कहाँ बना, ऑर्थो पर बना। ये दोनों ऑर्थो पर एक मरतबा यहाँ निगेटिव चार्ज आ रहा है, कभी निगेटिव चार्ज आपका यहाँ आ रहा है, कभी निगेटिव चार्ज आपका यहाँ आ रहा है, जिसके चलते H प्लस आयन, जैसे कोई चोर है, चोरी किया, ठीक है, चोरी करने के बाद भाग गया, तो सपोज कि वह तेतरार भागा, तेतरार पुलिस पहुंचती है तो भाग करके चला गया राजपुर। राजपुर पहुंचने से पुलिस को जैसे ही पता चला कि चोर भाग करके राजपुर गया है, वो निकल गया विक्रमगंज। विक्रमगंज की तरफ पुलिस जाई तो भाग करके आ गया वो नासरीगंज। पुलिस नासरीगंज की तरफ मुड़ी तो भाग करके वो आ गया कोढ़ी गोला,
ठीक है, तो चोर अगर चोरी करे एक जगह रह जाए तो उस पर अटैक तो होना ही होना है, पकड़ा जाएगा। तो यहाँ पर माइनस चार्ज जो था H प्लस जाके इस पर अटैक करके रीजनरेट करा दिया। बट इन द केस ऑफ द फेनॉल इट इज रिजोनेटिंग, इट इज resonating at different position, that is at ortho and para position along with on the oxygen atom. Therefore H plus cannot attack on the negative charge present on phenoxide, and thus a minus charge is resonance stabilized, due to which H plus and is completely left in the aqueous solution. resonance कैसे हुआ होगा, ये देखिए यहाँ पर आपका दो इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर पंप करेगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको इधर हाइड्रोक्साइड आयन पंप करेगा, निगेटिव चार्ज रिपेल होगा और भाग करके यहाँ आ गया, जिसके चलते यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल करके बॉन्ड बना दिया, तो पॉजिटिव चार्ज वाइनिश हो गया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। अब होगा क्या कि यह बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन खींच लेगा। ठीक है, तो H प्लस आयन रिमूव हो गया, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, H प्लस आयन एक्वस सोल्यूशन में लेफ्ट हो गया। अब यह निगेटिव चार्ज इसको पंप करेगा तो भाग के देखिए यहाँ आ गया। अब निगेटिव चार्ज यहाँ इधर पंप करेगा तो पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर गया, निगेटिव चार्ज हो गया। फिर यही निगेटिव चार्ज होगा, फिर रिपेल करेगा, रीजनरेट कर लेगा। लेकिन H प्लस आयन तो आपका निकल गया। H प्लस आयन एक्वस सोल्यूशन में जब निकल गया तो इट विल नॉट अटैक, मतलब कंप्लीटली लेफ्ट हो गया, इसलिए एसिडिक इन नेचर है। दूसरा एक रिएक्शन और है कि फेनॉल का रिएक्शन हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो रिएक्शन कर जाता है। ठीक है, लेकिन आपका अल्कोहल नहीं करता है। इससे ये प्रूफ होता है कि फेनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। ठीक है, आइए अब हम लोग देखते हैं दूसरा स्लाइड। देखिए यही आपका फेनॉल है, किधर गया मेरा कर्सर, हाँ फेनॉल सर में अमरजीत ज्वाइन करना चाहता है। कौन ज्वाइन करना चाहता है? अमरजीत। अमरजीत, देखता हूँ अमरजीत किधर है भाई, कहाँ है अमरजीत, अभी तक आया नहीं है। बोला कि रिक्वेस्ट किए हैं सर। हाँ आ गया। अमरजीत लेट हो, इतना लेट करोगे तो कैसे काम चलेगा? 17 मिनट भला कोई स्टूडेंट लेट ये करता है, वेट कराता है? टाइम पर ज्वाइन कीजिए। आप तो सिंसियर हो, सिंसियर स्टूडेंट कभी ऐसा नहीं करते, टाइम पर ज्वाइन करते हैं। कल से आपको एकदम सबसे पहले आपको ज्वाइन करना है। चलिए देखिए यहाँ पर, तो ये कॉस्टिक सोडा हो गया। ठीक है, फेनॉल के साथ दीजिएगा सोडियम फेनोऑक्साइड मिलेगा और वाटर निकल गया, जबकि यह रिएक्शन अल्कोहल शो नहीं करता है। ना द रिएक्शन ऑफ फेनॉल विद द एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड इंडिकेट्स दैट फेनॉल आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल एंड वाटर। द आयोनाइजेशन ऑफ अल्कोहल एंड फेनॉल टेक्स प्लेस एज फॉलो। तो जैसा कि मैं पिछले स्लाइड में बताया, अल्कोहल का आयोनाइजेशन ऐसा होगा और फेनॉल का आयोनाइजेशन ऐसा होगा, जहां पर O माइनस जो है रिजोनेंस में इंगेज हो गया डिफरेंट प्लेसेज। कभी निगेटिव चार्ज आपका यहाँ आएगा तो कभी निगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, कभी निगेटिव चार्ज आपका यहाँ आएगा। ठीक है, जिसके चलते H प्लस आयन वाटर पर अटैक करके अपना हाइड्रोनियम आयन बना रहेगा। लेकिन यह H प्लस आयन जैसे ही रिलीज होगा, इसका माइनस चार्ज पर अटैक कर देगा, क्योंकि यह स्टैटिक है, यह रिजोनेट नहीं कर रहा, इसलिए अल्कोहल से फिर से रीजनरेट कर गया। दैट मीन्स इट इज नॉट रिलीजिंग H प्लस आयन, दैट इज व्हाई इट इज न्यूट्रल। ठीक है, in substituted phenol the presence of electron withdrawing group such as the nitro group enhance the acidic strength of phenol. As you know, minus I effect is directly proportional to acidic strength. जैसे अब देखिए इसमें नाइट्रो ग्रुप है, तो देखो नाइट्रो ग्रुप हम अलग से समझा देते हैं तुम लोगों को। ये नाइट्रो ग्रुप ले लिए, यहाँ पर N डबल बॉन्ड O ले लिए। ठीक है, यहाँ पर हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखा दिए, ऑक्सीजन दिखा दिए, ये हो गया हम लोगों के पास। तो ये हो गया, देखो इन बिटवीन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एटम ऑक्सीजन इज मोर रिएक्टिव, एज यू नो पाई इलेक्ट्रॉन इज वीक बॉन्ड and sigma bond is a strong bond na, whenever it will be disturbed energy will be given, this minus charge will be shift toward this oxygen atom, so that oxygen will get slightly negative charge and this nitrogen will get positive charge। इस पर माइनस चार्ज आ गया। ठीक है, स्लाइटली का कंप्लीट माइनस चार्ज दिखला रहे हैं और कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज हो गया। नाउ पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन एटम व्हिच इज electronegative. Now its electronegativity is further increased, and whenever this group will be attached to any group or atom, it will withdraws electron towards itself, and when the electron will be withdrawn drawn from the benzene ring, electron density will decrease on the benzene ring and its electron drawing tendency will further increase. Now lone pair of electron are present at benzene oxygen atom, these will be withdrawn by the benzene ring, consequently electron density at oxygen of
phenol decreases. Now this oxygen has more tendency to withdraw bonded electron from the hydrogen atom, so that H plus ion will be removed very fastly. That is why whenever electron withdrawing group are attached with the benzene ring, its acidity is further increased. See, in the case this is the phenol and these are नाइट्रोफेनॉल। तो नाइट्रोफेनॉल में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप NO2 है, यह ज्यादा से ज्यादा अपने तरफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेंगे, जिसके चलते इसका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ गया फेनॉल से। अब यहीं पर मिथाइल ग्रुप लग गया। कहां पर है मिथाइल ग्रुप आपका? यहाँ पर। तो मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इट विल पंप इलेक्ट्रॉन टुवर्ड द बेंजीन रिंग। तो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगा, तो ऑक्सीजन की तरफ से इलेक्ट्रॉन कम खींचेगा तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, कम लेगा, तो इसका एसिडिक H+ निकलने की टेंडेंसी घट जाएगा, इसलिए लिस्ट एसिडिक हो गया। ठीक है, अब ऑर्थो और पारा में हम लोग कंपेयर कराएंगे। ठीक है, तो ऑर्थो पारा में पैरा पोजीशन जो होता है मोर सिमेट्रिकल होता है, मोर इफेक्टिव होता है, इफेक्टिव डीलोकलाइजेशन इसमें होता है। ठीक है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज्यादा बन जाएगा इसमें, जिसके चलते पारा नाइट्रोफेनॉल इज मोर एसिडिक देन मेटा नाइट्रोफेनॉल। दिस इफेक्ट इज मोर प्रोनाउंस्ड व्हेन द सच ग्रुप इज प्रेजेंट एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। इट इज ड्यू टू द इफेक्टिव डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्जेज इन फेनोऑक्साइड। तो ऑर्थो और पैरा पर रहने से इफेक्टिव डीलोकलाइजेशन होता है, जिसके चलते एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्थो का, ये पैरा ऑर्थो का ज्यादा होगा, मेटा का कम होगा। ठीक है, तो ये आपके पास था। अब देख लीजिए, प्लस आई इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। अगर जिसमें अगर प्लस आई इफेक्ट हो रहा हो तो एसिडिक स्ट्रेंथ घटा देगा, जैसे कि इसमें मिथाइल फेनॉल में देख रहे हैं आप, 4 मिथाइल फेनॉल में देख रहे हैं। ठीक है, आइए अब हम लोग देख रहे हैं पीकेए। ठीक है, तो pKa इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। कभी कभी क्वेश्चन एक बार पूछे हुए हैं, pKa का वैल्यू दे दिया और कह दिया कि इसमें कौन ज्यादा एसिडिक है, तो जिसके लिए pKa का वैल्यू कम होगा वह ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, याद रखेंगे। आइए हम लोग रिकैप करते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। एक है प्रोपेनॉल है, 1 प्रोपेनॉल है, दूसरा है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफेनॉल है, फिर तीसरा है 3 नाइट्रोफेनॉल है, 3,5 डाई नाइट्रोफेनॉल है, फेनॉल है, 4 मिथाइल फेनॉल है। तो देखो इसमें पंपिंग ग्रुप है। ठीक है, पंपिंग ग्रुप होने की वजह से क्या कहा जाता है, कम एसिडिक होगा। अब यहाँ प्रोपेनॉल है, ये अल्कोहल है, तो अल्कोहल और एसिडिक कम होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इसमें है, ये सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, तब डाई वाला होगा। अब मोनो वाला हम लोग के पास एक ही है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद कौन हो जाएगा, फेनॉल हो जाएगा, तब ये होगा, तब ये होगा। आइए इसको हम लोग समझ करते हैं। ठीक है, तो यही हो गया, सबसे कम हो गया प्रोपेनॉल, 1 प्रोपेनॉल, फिर 4 मिथाइल फेनॉल हो गया, 3 नाइट्रोफेनॉल। जैसे जैसे आपका इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज कर रहा है, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज कर रहा है ना। एक पिरामिड बना दिया आपका। नेक्स्ट है एस्टेरिफिकेशन, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर इज नोन एज एस्टेरिफिकेशन। अगर खासकर कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल के कॉम्बिनेशन से इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड के साथ हो रहा हो, एस्टर बन रहा हो, तो इस एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन का नाम है क्या, फिशर एस्टेरिफिकेशन। और आई एक चीज मैं बता दूं, जब कार्बोक्सिलिक एसिड लिया जाता है तो ऑर्गेनिक एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड में कार्बन रहेगा, तो याद रखने का टेक्निक यही है, कार्बन का ये कार्बोक्सिलिक एसिड का CO बॉन्ड टूटेगा, और अल्कोहल का कौन बॉन्ड टूटता है, OH बॉन्ड टूटता है। तो यहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछता है कि एस्टेरिफिकेशन में, ठीक है, अल्कोहल का कौन सा बॉन्ड टूटेगा, तो OH बॉन्ड टूटेगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड का कौन सा बॉन्ड टूटेगा, तो CO बॉन्ड टूटेगा, याद रखेंगे। लेकिन नहीं, अल्कोहल में मिनरल एसिड ले लेते तो बाजी पलट जाती। ठीक है, जस्ट उल्टा होने लगता। तो एक याद रखिए, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड यानी ऑर्गेनिक एसिड ले लिए तो ऑर्गेनिक एसिड में कार्बन जरूर होगा, CO बॉन्ड तोड़ दीजिए, ऐसा याद कीजिए, याद करने का टेक्निक है, याद रखने का ही है। ठीक है, ये ईस्टर बन गया। और फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर एक ऐसा रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, और रिवर्सिबल रिएक्शन जब होने लगेगा तो देखिए ईस्टर बन गया और वाटर बन गया। जैसे ही वाटर बने, ठीक है, वाटर को हटा दीजिए या ईस्टर को हटा दीजिए, ठीक है, ताकि रिकम्बाइन करके वो अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में नहीं बदल जाए। फॉर एग्जाम्पल, एक में बेंजोइक एसिड ले लिया और इथाइल अल्कोहल ले लिया, ठीक है, तो यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, यानी कि H2O निकल रहा है और फेनो ऑक्साइड पर ये ग्रुप लग जाएगा। ठीक है, तो ये ग्रुप लग गया आपका इतना पर। ठीक है, इस तरह से आपका प्रोडक्ट बन गया ना। यही वाला ग्रुप था हम लोगों का, ये इतना ग्रुप था, कहाँ से, तो देखो ये यहाँ से, ठीक है, CO बॉन्ड था, CO बॉन्ड था, तो ये बॉन्ड लगा है हम लोगों का। ठीक है, इतना ग्रुप हम लोग अटैच कर दिए, किसका,
तो देखिए ये वाला ग्रुप अटैच कर दिए, H2O बाहर निकल गया, साइड प्रोडक्ट निकल गया। आइए हम लोग दूसरे रिएक्शन की तरफ देखते हैं। अगर आप ऐसा भी तो हम लोग कर सकते हैं, कर्सर मेरा कहाँ है, यहाँ है, अच्छा। एरोमेटिक अल्कोहल ले लीजिए या एलिफेटिक अल्कोहल ले लीजिए, कार्बोक्सिलिक एसिड ले लीजिए, रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, मिनरल एसिड के प्रेजेंस में करस्पॉन्डिंग एस्टर बन जाएगा। एरोमेटिक लेंगे तो एरोमेटिक एस्टर बनेगा, एलिफेटिक लेंगे तो एलिफेटिक एस्टर बनेगा। दोनों तरह से बना करके दिखाया हुआ है। एसिड अनहाइड्राइड ले लीजिए, ठीक है, तो इसमें भी आपका एस्टर बनेगा और एक मोलिकुल्स कार्बोक्सिलिक एसिड का बनेगा। तो फिर ये कार्बोक्सिलिक एसिड और ये अल्कोहल या फिनॉल मिला करके फिर एस्टर में उसको भी बदल सकते हैं। लेकिन एस्टर बनाने के लिए आपको एलोमेटिक या एरोमेटिक, एलिफेटिक या एरोमेटिक अल्कोहल ले लीजिए, फिनॉल ले लीजिए या अल्कोहल ले लीजिए, और एसिड अनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराइएगा तो इसमें पायरिडीन लेना कंपलसरी हो जाता है। पायरिडीन एक और ये एलिफेटिक बेस है, नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस है। कैसा है ये? तो नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस है जिसमें HCl साइड प्रोडक्ट निकलता है और यह एसिडिक नेचर का होता है। तो इसी एसिडिक नेचर को, HCl को हटाने के लिए हम लोग पायरिडीन ले लिए, तो पायरिडीन विल कंबाइन विथ HCl एंड इट विल बी रिमूव। कंसिक्वेंटली प्रोडक्ट साइड कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर जाएगा, कंसिक्वेंटली रिएक्शन विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, और रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाएगा। गुड एल्ड मिलने लगेगा एस्टर का ना। रिएक्शन विथ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एसिड अनहाइड्राइड इज carried out in the presence of a small amount of concentrated sulfuric acid. Reaction is reversible and therefore water is removed as soon as it is formed. The reaction with acid chloride is carried out in the presence of base, that is pyridine, so as to neutralize HCl which is formed during the reaction for better yield according to Le Chatelier principle. When the concentration of product decreases, reaction will proceed in forward direction. ठीक है, तो गुड yield of ester बनने लगेगा। The introduction of acetyl group in the alcohol or phenol is known as acetylation, ठीक है, यानी फ्रेडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अगर एसाइल ग्रुप का इंट्रोडक्शन करा दीजिए तो एसिटाइलेशन, अल्काइल ग्रुप का इंट्रोडक्शन करा दीजिए तो अल्काइलेशन। किसका दिया हुआ? फ्रेडल क्राफ्ट का। फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन दो तरह का होता है, एसाइलेशन और एसिटाइलेशन, वो हम लोग देखेंगे। आइए हम लोग यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिए, क्या ले लिए? कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनॉल, और इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड भी लगा हुआ है, ठीक है, COOH लगा हुआ है। इसका रिएक्शन करा दिए किसके साथ? एसिड अनहाइड्राइड के साथ। एस्टेरिफिकेशन की तरह तो ही है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक एसिड का कौन सा बॉन्ड टूटता है? CO बॉन्ड टूटता है। और क्या कहा जाता है? तो फिनॉल वाला लीजिए, इसको तो छोड़ ही दीजिए, ठीक है। आपका अनहाइड्राइड है तो देखो एक माइनस पार्ट हो गया और कहीं पर एक प्लस पार्ट ले लो, एक माइनस एक प्लस। फिनॉल में ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। इस H प्लस को लाइए यहाँ से उठा करके ना, और इस माइनस पर रख दीजिए, ठीक है। तो देखो एसिटाइल था, इस पर एक H लग गया तो एसिटिक एसिड में बदल गया। अब आपका बच गया बेंजीन पर COOH, तो बेंजीन COOH, यहाँ ऑक्साइड आयन बच गया। ऑक्साइड आयन पर निगेटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव चार्ज आकर के लग जाएगा, कितना? COCH3, तो COCH3 आकर के इस पर लगा। एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड, इसी को हम लोग एस्प्रीन कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्प्रीन कहते हैं। एस्प्रीन आपका कैसा है? तो एक तरह का एनाल्जेसिक है, पेन रिलीवर है, बुखार वगैरह में भी कोई लोग खाते हैं, लेकिन मेनली आपका एंटीपायरेटिक। और दोनों याद रखना एस्पिरिन के बारे में कि एंटीपायरेटिक, एंटी मीन्स अगेंस्ट और पायरस मीन्स टेम्परेचर। बुखार छुड़ाने की दवा हो उसको एंटीपायरेटिक कहते हैं और दर्द की दवा को एनाल्जेसिक कहते हैं, सिलेबस से रिलेटेड है, ठीक है। तो दोनों की तरह यूज होता है, लेकिन नाउ ए डे रिसर्च शोज दैट एस्पिरिन इज द गुड मेडिसिन फॉर टू प्रिवेंट द ब्लॉकेज ऑफ हार्ट अटैक। हार्ट अटैक जिसमें होता है, जिससे हार्ट ब्लॉक होने लगता है ना, तो उसके लिए खून को के दौरान को बढ़ाने के लिए एस्पिरिन यूज होता है। तो जितना भी ब्लड प्रेशर के पेशेंट होता है, ठीक है, सबके जो मेडिसिन खाता है लोग में एस्पिरिन जरूर मिला हुआ रहता है। कोई दवा आपके यहाँ घर में कोई खा रहे हो, हार्ट के पेशेंट हो या फिर ब्लड प्रेशर के पेशेंट हो, तो देखिए उस दवा को खोल करके ऊपर से रैपर पर लिखा हुआ कॉम्बिनेशन पढ़ के देखिए, एस्पिरिन जरूर होगा ना, अकॉर्डिंग टू न्यू रिसर्च। हालांकि थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट है, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन फॉर हार्ट टू प्रिवेंट द हार्ट अटैक, ठीक है। तो बट इट शुड नॉट बी टेकन इन एम्प्टी स्टोमक। इसे एस्पिरिन को हम लोग खाली पेट में नहीं लेंगे,
क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि यहाँ COOH है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है, खाली पेट में जाएगा, स्टोमक में HCl गैस बनता है, एसिडिक मीडियम रहता है, और यहाँ पर फिर एसिड मिल गया, 2 एसिड मिल करके एसिड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देगा, विच विल डिजोल्व द म्यूकस लेयर ऑफ द स्टोमक एंड काउजेज अल्सर, और अल्सर हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, डेथ हो सकता है। ठीक है, इसीलिए कभी भी खासकर अंग्रेजी दवा को खाली पेट में न लेने की सलाह दिया जाता है। ठीक है, और नहीं लेना भी चाहिए, हो सकता है एसिडिक नेचर का हो ना, अल्सर बना देगा। तो खासकर एस्पिरिन के बारे में मैं बता रहा हूँ, एस्पिरिन शुड नॉट बी टेकन इन एम्प्टी स्टोमक बिकॉज इट इज ऑफ एसिडिक नेचर, इट मे डिजॉल्व्स the mucus layer of the intestine or the stomach by increasing the acidic strength। ठीक है, आइए, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन द अल्कोहल। अल्कोहल में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को कैसे ब्रेक करेंगे, कौन सा रिएक्शन होगा? तो ये रिएक्शन जो मैं दिखाने जा रहा हूँ ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, किसमें, क्या कहते हैं, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड में। ठीक है, हेलो एल्केन्स में। तो हम लोग क्या करते हैं, अल्कोहल ले लेते हैं और अल्कोहल का रिएक्शन ल्यूकास रिएजेंट से करा देते हैं। ल्यूकास रिएजेंट क्या है? कॉन्क HCl एंड ZnCl2 है। एक्चुअली में रिएक्शन HCl करता है, लेकिन ZnCl2 हम लोग क्यों लेते हैं? इट फास्टेन द ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड, ब्रेकिंग ऑफ CO2 बॉन्ड को, CO बॉन्ड को फास्ट कर देता है, जिससे जल्दी बनेगा प्रोडक्ट इजी मिलता है। तो आइए इस रिएक्शन को आप देखिए। अगर प्राइमरी अल्कोहल हो, 1 डिग्री अल्कोहल हो, ल्यूकास रिएजेंट डालते हैं तो नो क्लाउडनेस, कोई क्लाउडनेस नहीं मिलेगा। अगर सेकेंडरी अल्कोहल है और उसमें ल्यूकास रिएजेंट डालते हैं तो क्लाउडनेस विल अपीयर विद इन 5 मिनट, 5 मिनट में क्लाउडनेस अपीयर हो जाएगा। और 3 डिग्री अल्कोहल है और उसमें ल्यूकास रिएजेंट डालते हैं, डालिए और तुरंत आपका इमीडिएटली क्लाउडनेस विद इन 1 मिनट स्टार्ट हो जाएगा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल हाइलाइड, करस्पॉन्डिंग अल्काइल हाइलाइड। तो कहने का मतलब कि सबसे ज़्यादा CO बॉन्ड का ब्रेकिंग टर्शियरी अल्कोहल में होगा, तब सेकेंडरी अल्कोहल में होगा, तब प्राइमरी अल्कोहल में होगा। ठीक है, डिहाइड्रेशन यानी रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स को हम लोग डिहाइड्रेशन कहते हैं। तो दूसरा रिएक्शन है आपका ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड में डिहाइड्रेशन ऑफ वाटर। ठीक है, तो हम लोग करते क्या है कि अल्कोहल ले लिए, किधर गया कर्सर मेरा, यहाँ, हाँ, अल्कोहल ले लिए और अल्कोहल को 2 कंडीशन में हीट किया जाता है। यहाँ पर टेम्परेचर याद रखना है ना, याद रखना है, याद रखना है। क्या चीज याद रखना है? टेम्परेचर का रेंज। अगर हम लोग अल्कोहल को 443 केल्विन इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हीट करेंगे तो अल्कीन बनेगा। यही अल्कोहल को सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में 413 केल्विन पर हीट करेंगे तो ईथर बनेगा। इसीलिए ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो व्हेन द अल्कोहल इज हीटेड in the presence of sulfuric acid at 443 Kelvin, then corresponding olefin yani alkene is formed, while when it is heated at lower temperature or 413 Kelvin in the presence of sulfuric acid, it gives corresponding ईथर, और इसमें ईथर मिल जाता है। आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे अल्कीन में बदलता है और कैसे यह ईथर में बनता है, दोनों का मैकेनिज्म देखते हैं। तो यही आपका रिएक्शन है। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लीजिए आप। हम 2 ब्यूटानॉल ले लिए, ठीक है, 2 ब्यूटानॉल यही है आपका। ठीक है, अब इसको 60% अल्कोहल के साथ ट्रीट कर दिए। क्यों 60%? क्योंकि सेकेंडरी अल्कोहल है ना, इसमें ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड फास्ट होता है। तो जैसे ही लीजिएगा आपका मेजर प्रोडक्ट जो होगा 2 ब्यूटीन होगा और 1 ब्यूटीन माइनर प्रोडक्ट होगा। ऐसा क्यों होता है? इट फॉलोज सेटेजफ रूल। व्हाट इज सेटेजफ रूल? इट इज सेटिंग ऑफ पुअर टू पुअर रूल व्हिच इंडिकेट्स दैट during the elimination reaction hydrogen will be removed, eliminated from that carbon atoms which contains less number of हाइड्रोजन एटम। तो देखिए यहाँ पर OH बॉन्ड टूटेगा तो इस पर प्लस चार्ज बन रहा है। आप चाहे तो हाइड्रोजन यहाँ से ले ले, ठीक है, या हाइड्रोजन यहाँ से ले ले। 2 रूट है, रूट A और रूट B है। तो हाइड्रोजन लेने का मतलब है कि इस पर पॉजिटिव चार्ज है, या वहां से इलेक्ट्रॉन लेगा जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिलेगा। तो ये प्राइमरी कार्बन है, ये सेकेंडरी कार्बन है जहां पर एक ऑलरेडी पंपिंग ग्रुप है। तो पंपिंग ग्रुप होने की वजह से इस पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा है, आसानी से यहाँ से ले लेगा, मतलब कि इस रूट को प्रिफर करेगा। मतलब हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम दैट कार्बन विच कंटेन्स लोअर नंबर ऑफ कार्बन एटम, दैट इज देयर इज सेटिंग अ पुअर टू पुअर, जो
गरीब है उसी को गरीब बना दो, मतलब कि यहाँ से हाइड्रोजन बनेगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा, तो देखो 2 ब्यूटीन बन गया, 2 ब्यूटीन बनने से यह मेजर प्रोडक्ट हो गया, यहाँ से हाइड्रोजन हटने का चांसेज कम रहता है या इसका परसेंटेज कम होगा, तो यह 1 ब्यूटीन हो गया, यह माइनर प्रोडक्ट है। सिमिलरली देखो तो अल्कोहल है, ठीक है, तो अल्फेनॉल नहीं है क्योंकि बेंजीन रिंग नहीं है, ये साइक्लोहेक्सेनॉल है, इसको कॉन्क H3PO4 के प्रेजेंस में हिट कीजिए, ठीक है, तो चाहे तो हाइड्रोजन यहाँ से हटे या हाइड्रोजन यहाँ से हटे, ये प्रोडक्ट बन जाएगा आपका। लेकिन एनसीईआरटी में क्वेश्चन है इस तरह का दिया हुआ, ठीक है, उस क्वेश्चन को मैं लेता हूँ ताकि आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, सॉल्व तक कीजिएगा ही, ठीक है। इसका प्रोडक्ट बताइए किस कार्बन से हटेगा, ये फर्स्ट कार्बन है, सेकेंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ कार्बन है, तो हाइड्रोजन चाहे तो यहाँ से हटेगा, ठीक है, ये हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा, सेकेंड कार्बन से या सिक्स्थ कार्बन से, कहाँ से हटेगा आप बताइए। एनसीईआरटी का क्वेश्चन दिया हूं ये, हाँ अनुराग, अनुराग यस सर। बताइए सेकेंड कार्बन से हटेगा या सिक्स्थ कार्बन से हटेगा। सेकेंड। बिल्कुल सही, क्योंकि सेकेंड पर एक हाइड्रोजन है और सिक्स कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन वहां से हटेगा जहां पर हाइड्रोजन कम है, यानी सेटजेफ रूल को फॉलो करेगा, तो प्रोडक्ट आपका क्या बन जाएगा वो देखिए, यही तो है आपका बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग। चलिए एनसीईआरटी का हम इंटेक्स या एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन भी डील कर दिया, ये डबल बॉन्ड आपका यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है, H2O साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा। आइए सेटजेफ रूल यहाँ पर लगा है, अगर अल्कोहल ले लीजिए, हम लोग दूसरा रिएजेंट एल्यूमिना भी ले सकते हैं, ठीक है, एल्यूमिना भी ले सकते हैं, टेम्परेचर थोड़ा बढ़ाना पड़ जाएगा, 250 डिग्री सेल्सियस लिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इथाइल अल्कोहल जो होगा आपको डाइथाइल ईथर में भी बदल जाएगा और इथीन में भी बदल जाएगा, टेम्परेचर का रेंज थोड़ा चेंज करना होगा जो एक लिखा गया है, ठीक है। तो हायर टेम्परेचर पर आपका इथीन बनता है, लोअर टेम्परेचर पर कौन बनता है, ईथर बनता है, यही याद रखना है। तो उसके H2SO4 के जगह पर हम लोग एल्यूमिना भी ले सकते हैं, H3PO4 भी ले सकते हैं। आइए मैकेनिज्म फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अल्केन देखते हैं। सिंस दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये मिनरल एसिड, एज यू नो मिनरल एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर दे विल लिबरेट H+ आयन, क्या लिबरेट करते हैं, ये H+ आयन लिबरेट करते हैं, H+ आयन लिबरेट करने की वजह से आपको इस पर H+ चार्ज रहेगा और इधर SO4- जो होगा SO4- जो होगा बाहर होगा, ठीक है। गुड मॉर्निंग, बैठिए बैठिए, थोड़ा सा पढ़ा करके हम देख करके साइन कर देंगे, ठीक है। तो देखो ये H+ आयन जो होगा ये इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर जाके अटैक कर देगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन देते हुए दिखाया गया है, यहाँ पर एक बॉन्ड बन गया, यहाँ पर ऑक्सोनियम आयन बन गया ना, इसी को हम इस स्टेप को कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। यह अल्कोहल है लेकिन प्रोटोनेटेड है, प्रोटॉन अटैक किया है, तो प्रोटोनेटेड अल्कोहल ये बन गया आपका। अब करेगा कि दिस at this oxygen atom there is presence of positive charge, consequently the electronegativity of this oxygen atom will increase, consequently it will withdraw bonded electron to itself so that this carbon will get positive charge and it forms water, और वाटर जो है आपका क्या होगा, बाहर निकल गया, यह कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अब कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया, यहाँ हाइड्रोजन आयन है, यहाँ से बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को ये खींच लिया, ठीक है, तो ये जो यहाँ जो बॉन्ड था शिफ्ट करके यहाँ बन गया, डबल बॉन्ड में बन गया, H+ आयन क्या हो गया आपका, रिलीज हो गया, और वैसे इसका मतलब कि H+ जो है रीजनरेट कर गया, H+ रीजनरेट कर गया, यही H+ जो होगा जाके सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कंबाइन करके H2SO4 आपका बनाए रखेगा, ठीक है। तो क्या कहा जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड एज ए कैटालिस्ट। आइए अब हम लोग ईथर के फॉर्मेशन को देखते हैं, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ईथर, ठीक है। तो देखो यहाँ जो प्रोटॉन था एसिड वाला ना, इस पर जाके अटैक कर देगा ऑक्सीजन पर, तो बॉन्डेड ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक इसको दे देगा, एक अपने पास रखेगा, ये बॉन्ड बना दिया प्रोटोनेटेड अल्कोहल, पहले की तरह सेम स्टेप है, ठीक है।
अब इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गया तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींच लेगा, ठीक है, तो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया। अब इस कार्बोकैटायन पर सेकेंड मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल जाएगा, अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देकर के ये बना दिया, ठीक है। जैसे ही ये बन गया, ऑक्सीजन पर अभी भी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गया, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा और H+ निकल जाएगा, ये H+ हाइड्रोनियम आयन बना दिया और ये ईथर बन गया, इस तरह से ईथर बाहर निकल गया, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म हो गया ईथर से। तो ईथर का जो टॉपिक पढ़ाऊंगा वहां पर मैकेनिज्म मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि वहां का मैकेनिज्म मैं यहाँ बता दिया। ईथर जब मैं पढ़ाऊंगा तो विलियमसन सिंथेसिस डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि विलियमसन सिंथेसिस ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल आर डिहाइड्रेटेड अंडर माइल्डर कंडीशन। सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल जो होता है ना, ज्यादा रिएक्टिव होता है, ज्यादा रिएक्टिव होने के चलते उनके हल्का सा टेम्परेचर और कम कॉन्सेंट्रेशन पर भी वो रिएक्शन करते हैं। देखो सेकेंडरी अल्कोहल है तो फास्फोरिक एसिड 85% ले लीजिए, 443 की जगह पर 440 केल्विन टेम्परेचर ले लीजिए, तो देखिए ये बन गया आपका प्रोपीन, ठीक है। उसी तरह से टर्शियरी ले लीजिए तो 20% फास्फोरिक एसिड और 358 लो टेम्परेचर पर ही बन रहा है, ये बन गया आपका ना 2-मिथाइल प्रोपीन बन गया आपका। द रिलेटिव ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल फॉलोज द फॉलोइंग ऑर्डर। सबसे ज्यादा टर्शियरी अल्कोहल में होगा, तब सेकेंडरी अल्कोहल में होगा, तब प्राइमरी अल्कोहल होगा। तो CO बॉन्ड जो होता है सबसे ज्यादा आपका किस में टूटता है, तो टर्शियरी अल्कोहल में टूटता है। आइए ऑक्सीडेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ऑक्सीडेशन क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जब अल्कोहल का ऑक्सीडेशन आप कराएंगे, किधर है मेरा कर्सर, यहाँ है, तो देखो इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ ए कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। इसमें जब भी ऑक्सीडेशन होता है तो यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड एक होता है, ठीक है। और क्या होता है, विथ क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, अल्कोहल का ये बॉन्ड ब्रेक करता है, का दिखाए हुए हैं, एक बॉन्ड ये ब्रेक करता है और ये हाइड्रोजन निकलता है, मतलब कि ये हाइड्रोजन निकलना कंपलसरी है। इस और अल्कोहल जिस कार्बन से अटैच होता है OH, उस कार्बन को हम लोग ऑक्सीडाइजेबल कार्बन कहते हैं, तो ये ऑक्सीडाइजेबल कार्बन हो गया, इस पर हाइड्रोजन होना कंपलसरी है, इस हाइड्रोजन को हम लोग ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन कहेंगे। अगर इस पर हाइड्रोजन है तो ऑक्सीडेशन होगा अल्कोहल का, और इस पर अगर हाइड्रोजन नहीं है तो ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन नहीं रहेगा तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा, और ऑक्सीडेशन हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में होता है, ठीक है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं सम इम्पोर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपका 3 तरह का होता है, 2 तरह का होता है, ठीक है, एक्वस और नॉन एक्वस। इसके बाद हम लोग फर्दर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को क्लासिफाई कर देते हैं, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो अब देखिए प्राइमरी अल्कोहल है, तो प्राइमरी अल्कोहल में देखिए यहाँ पर गिन के देखिए, ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन 1 and 1 2 ये नहीं है, क्यों, क्योंकि ये तो इस कार्बन का है, होना चाहिए इस कार्बन, तो 2 ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन है, इसका ऑक्सीडेशन 2 टाइम्स होगा, एक मरतबा एल्डिहाइड में बदलेगा, एक मरतबा कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलेगा। सेकेंडरी अल्कोहल में देखिए आप, तो सेकेंडरी अल्कोहल में देखेंगे तो सिर्फ एक ही ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन है, इसका एक ही मरतबा ऑक्सीडेशन पॉसिबल है, ठीक है, इसलिए एक मरतबा ऑक्सीडेशन होगा, ठीक, एल्डिहाइड लेवल कीटोन बना करके छोड़ देगा। टर्शियरी अल्कोहल है ये, देखिए इस कार्बन पर एक भी ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन नहीं है, तो जब ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन है ही नहीं तो ऑक्सीडेशन इसका होगा। टर्शियरी अल्कोहल डज नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन, व्हाई सो, ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन एटम, इसलिए नो ऑक्सीडेशन, कोई ऑक्सीडेशन इसका नहीं होगा। आइए फर्दर हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। 2 तरह का, एक्वस ऑक्सीडेंट और अनहाइड्रस ऑक्सीडेंट। एक्वस में आपका क्रोमिक एसिड आ गया, किधर गया मेरा कर्सर, यहाँ, हाँ, क्रोमिक एसिड हो गया, H2CrO4 हो गया, क्रोमेट सॉल्ट हो गया CrO4-2, डाइक्रोमेट सॉल्ट Cr2O7-2, परमैंगनेट आयन KMnO4- यानी पोटासियम परमैंगनेट हो जाता है, MnO4- है। अब है अनहाइड्रस ऑक्सीडेंट ना, तो उसका एक एग्जाम्पल है पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, इसको शॉर्ट में PCC कहते हैं। क्या कहते हैं, PCC। PCC बनता कैसा है, तो पाइरिडीन में हम लोग क्रोमियम ऑक्साइड मिला दिए, उसमें HCl डाल दिए तो एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है ना, इसी कॉम्प्लेक्स को हम लोग क्या कहते हैं, पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ठीक है, इसको शॉर्ट में PCC बोलते हैं। एक ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि अगर डबल बॉन्ड कंपाउंड में प्रेजेंट हो तो डबल बॉन्ड को यह टच नहीं करता है, डैमेज नहीं करता है, देयरफॉर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ये एल्डिहाइड फ्रॉम अल्कोहल इट इज प्रिफर्ड कंटेनिंग डबल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड है वो एल्डिहाइड में बदलना हो,
ठीक है। ये सब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। देखिए ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग है, जितना देख रहे हैं सब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अल्कोहल को 2 बार ऑक्सीडाइज कराएगा, एक बार ऑक्सीडाइज करेगा तो अल्डिहाइड और फाइनली कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल देगा। और ये सब आपका पीसीसी CrO3 जो है वीक है, ठीक है। तो वीक होने की वजह से ये रिएक्शन अल्कोहल को अल्डिहाइड तक ही रोक देता है, लेकिन डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो पीसीसी लगा दीजिए, डबल बॉन्ड को डैमेज नहीं करेगा, वहीं पर रिएक्शन रोक देगा एल्डिहाइड लेवल पर। तो इट इज वन ऑफ द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट है पाइरिडोनियम डाइक्रोमेट PDC, ठीक है। उसका स्ट्रक्चर ये है, ये भी अनहाइड्रस ऑक्सीडेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को फर्दर हम लोग 2 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में जैसे एसिडिक या अल्कलाइन KMnO4 ले लीजिए, पोटासियम डाइक्रोमेट ले लीजिए, क्रोमिक एसिड ले लीजिए, नाइट्रिक एसिड ले लीजिए, सभी के सभी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्रोमियम ऑक्साइड हो गया, PCC हो गया, PDC हो गया, टॉलेंस रिएजेंट, अल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में पढ़ेंगे, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को कहेंगे, वहां से Ag2O निकलता है जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। फेहलिंग सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट रहता है और रोचेल सॉल्ट रहता है, रोचेल सॉल्ट यानी सोडियम पोटासियम टर्टरेट रहता है बेसिक मीडियम में, कॉस्टिक सोडा के सोल्यूशन में डाला हुआ, जिसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कॉपर ऑक्साइड होता है। तो कॉपर ऑक्साइड हो गया, सिल्वर ऑक्साइड हो गया, PDC हो गया, PCC हो गया, CrO3 माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है सभी के सभी। एक और है जोन्स रिएजेंट, एक बार ये एक एग्जाम में पूछा था, किस एग्जाम में पूछा था, इंटरनल एग्जाम में पूछा था ना, प्री बोर्ड में, व्हाट इज जोन्स रिएजेंट। तो CrO3 इन एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग जोन्स रिएजेंट कहते हैं, याद रखेंगे। क्रोमियम ऑक्साइड इन एसिडिक CrO3 इज नोन एज जोन्स रिएजेंट। तो आइए हम लोग फर्दर बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लीजिए। तो पहले यह अल्डिहाइड में बदलेगा, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलेगा, इसका 2 बार ऑक्सीडेशन होगा। क्यों? क्योंकि दो ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन है, तो 2 बार ऑक्सीडेशन हुआ, एक बार एल्डिहाइड में बदलेगा, एक मरतबा कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलेगा। यहाँ देखिए यहाँ पर भी आपका दो आपका ये है, क्या कहा जाए, ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन है, लेकिन CrO3 ले लिए, ठीक है, या PCC ले लीजिए, या PCC ले, पाइरिडोनियम क्लोरोफॉर्मेट ले लीजिए, तो रिएक्शन एल्डिहाइड लेवल पर भी रोक देता है, ऑल्दो 2 ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, ठीक है। एक दूसरा अल्कोहल है जिसमें कि एक डबल बॉन्ड है, देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड है, और इसको हम लोग PCC से ट्रीट कर दिए। तो PCC से जैसे ही ट्रीट कीजिएगा एल्डिहाइड लेवल पर रिएक्शन को रोक देगा, और डबल बॉन्ड भी डैमेज नहीं हुआ, जस्ट की तस रह गया। इसलिए वन ऑफ द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट टू ऑक्सीडाइज अल्कोहल एट एल्डिहाइड लेवल, ठीक है। कीटोन ले लीजिए, तो इसके साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखिए, एक आपका ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन है, सिर्फ एक मरतबा ऑक्सीडेशन होगा तो ये कीटोन में बदलेगा। तो यहाँ वीक लीजिए या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लीजिए, KMnO4 भी लीजिएगा तो नॉर्मल कंडीशन पर आपको एल्डिहाइड मिलेगा, ये सॉरी कीटोन ही मिलेगा। एल्डिहाइड तो इसमें पॉसिबल है ही नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी ये कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि इस एसीटोन पर कोई भी ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन नहीं है। चलिए टर्शियरी अल्कोहल में देखिए, तो टर्शियरी अल्कोहल में कोई भी ऑक्सीडाइजिंग हाइड्रोजन नहीं है, पहले मैं दिखा चुका हूं ना। तो इन द केस ऑफ टर्शियरी अल्कोहल डू नॉट अंडरगोज ऑक्सीडेशन रिएक्शन ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन अंडर ए strong reaction conditions such as a strong oxidizing agent and elevated temperature. Cleavage of various CC bond takes place and the mixture of carboxylic acid containing larger number of carbon atom is formed. लेकिन अगर एसिड, जैसे हम लोग एसीटोन ले लिए, ठीक है, जैसे रिएक्शन हम लोग लिए थे, 2 प्रोपेनॉल ले लीजिए, ऑक्सीडेशन करा दीजिए CrO3 से, तो एसीटोन लेवल पर रिएक्शन रुक जाएगा, यहीं तक रिएक्शन रुक जाएगा। अब ये इसका फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो पॉसिबल कब होगा, जब इसको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लीजिए, जैसे पोटासियम डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम में ले लीजिए, ठीक है, और एलिवेटेड टेम्परेचर, थोड़ा सा ज्यादा हीट दे दीजिए, ठीक है, तो बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से टूट जाएगा, ठीक है, या यहाँ से टूटेगा, यहाँ से टूटेगा तो ये फॉर्मिक एसिड में बदल जाएगा, और ये एसिटिक एसिड में बदल गया, ये एसिटिक एसिड में बदल गया, ये क्या बनाएगा, फॉर्मिक एसिड। तो देखो बुक वगैरह में देता है कि ये फॉर्मिक एसिड में बदलता है, किस चीज में बदलता है, फॉर्मिक एसिड में बदलता है, ठीक है। एकदम ध्यान से देखना, इसमें कंफ्यूजन होगा,
ठीक है। तो देखो इसमें फॉर्मिक एसिड तो बदल गया जरूर, बात सही है, लेकिन इट कंटेन्स वन ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन एज दिस हाइड्रोजन इज प्रेजेंट एट दिस कार्बोनिल कार्बन जस्ट लाइक एल्डिहाइड, दैट इज व्हाई इट विल बी फर्दर ऑक्सीडाइज, एंड व्हेन इट विल बी फर्दर ऑक्सीडाइज देन इट विल बी कन्वर्टेड into the carbon dioxide, that is why in this case a mixture of acetic acid, carbon dioxide and water will be formed in other than other acetone, like see this one. ठीक है, तो इसमें देयर इज चांसेज ऑफ ब्रेकिंग ऑफ टू बॉन्ड, चाहे तो यहां से बॉन्ड ब्रेक करे या यहां से बॉन्ड ब्रेक करे। ठीक है, तो इसमें तो फॉर्मिक एसिड अब नहीं बनेगा, चाहे तो ए वाला बॉन्ड टूटे या बॉन्ड बी टूटे। तो एक रूल होता है पफअप्स रूल, वो एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में मैं फिर से पढ़ाऊंगा। पफअप्स रूल कहता है कि वह सीओ बॉन्ड बनेगा ना जिसमें अल्काइल ग्रुप क्या हो, दोनों तरफ इक्वलाइज करता हो, यानी बड़े वाले अल्काइल ग्रुप की तरफ टूटेगा। तो ये छोटा देखो एक अल्काइल ग्रुप है और ये एक कार्बन का, ये दो कार्बन का, तो पॉपअप्स कहता है कि उधर का टूटेगा जिधर नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है, तो यहाँ वाला बॉन्ड टूट जाएगा ना, तो ये भी एसिटिक एसिड में बदल जाएगा, एसिटिक एसिड में बदल जाएगा। कौन सा रूल फॉलो होता है? पॉपअप्स रूल। पॉपअप्स रूल कहाँ है? तो क्या कहता है पॉपअप्स रूल? कहता है कि कार्बोनिल कार्बन उस अल्काइल ग्रुप के साथ जाएगा जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कम हो। तो पॉपअप्स रूल एक तरह से डिस्कस भी कर दिया। पॉपअप्स रूल याद रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर अब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं, कौन सा? डीहाइड्रोजिनेशन। डी मतलब रिमूवल, हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का अगर रिमूवल कराना हो तो उस प्रोसेस को डीहाइड्रोजिनेशन कहते हैं। कैसे होगा? अल्कोहल ले लीजिए, कॉपर के प्रेजेंस में 573 केल्विन पर हीट कर दीजिए, एल्डिहाइड में बदल जाएगा। 2 डिग्री अल्कोहल ले लीजिए ना, कीटोन में बदल जाएगा। लेकिन 3 डिग्री अल्कोहल लीजिएगा तो डिहाइड्रेशन हो जाता है, इसमें डीहाइड्रोजिनेशन पॉसिबल नहीं है। यहाँ से 2 हाइड्रोजन और यहाँ से 1 हाइड्रोजन ना, ये काट करके यहाँ से कट करके H2O निकल जाएगा, ये बॉन्ड और यहाँ का बॉन्ड मिल करके डबल बॉन्ड बना दिया। देखिए मिल गया आपका 2 मिथाइल प्रोपीन। ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपीन तो बन गया डिहाइड्रेशन में। तो 3 डिग्री अल्कोहल, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि 3 डिग्री अल्कोहल जो होता है, ठीक है, 3 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड या कीटोन नहीं बनाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इस पर ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन नहीं है, ना ही इसका डिहाइड्रोजिनेशन कराया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इट गिव्स स्टेबल 3 डिग्री कार्बोकटायन, इसमें 3 डिग्री कार्बोकटायन का फॉर्मेशन हो जाता है विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ओलिफिन, और उसमें ओलिफिन मिल जाता है। ठीक है, आइए रिएक्शन ऑफ फेनॉल में हम लोग देखने जाते हैं। तो रिएक्शन ऑफ फेनॉल में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो एज यू नो इन द केस ऑफ द बेंजीन रिंग 3 pi bonds are present, due to the presence of 3 pi bond there is a high electron density at the nucleus of the benzene ring, consequently attack of electrophile is easy। मतलब कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन में इजी होगा। while in the case of the phenol group in which OH group is electron release group, it will release electron toward this carbon atom, so that this pi bond will be repelled and it will be shifted toward this carbon atom, and this ortho position will get negatively charged. Now there will be positive charge, this positive charge and lone pair of electron will combine to form this pi bond. Now this minus charge will repel this pi bond, so that this pi bond will be shifted here and it will get negative charge, and there is positive charge, this negative charge and positive charge will form again a pi bond, this negative charge will repel this pi bond, so that the negative charge will shift at this carbon atom na, and there will be formation of double bond. That means negative charge is accumulated at ortho and para position during the resonance, as it is electron releasing group. Therefore the incoming electrophile will attack either on ortho position or para position. Thus we can say that phenolic group is ortho para directing. Therefore the any incoming electrophile will attack very easily on ortho and para position or on both position ना। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रेशन, तो नाइट्रेशन अगर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में करा रहे हैं, कंडीशनल है याद रखेंगे, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ले लीजिए और फेनॉल का नाइट्रेशन करा दीजिए तो NO2 जनरेट करेगा। नाइट्रेटिंग एजेंट क्या है? तो HNO3 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड के मिक्सचर को नाइट्रेटिंग एजेंट कहते हैं, दोनों लेना कंपलसरी है। तो NO2 ग्रुप जनरेट होगा इलेक्ट्रोफाइल, एक मरतबा ऑर्थो पर चला जाएगा, एक मरतबा पैरा पर चला जाएगा। इट इज मोर स्टेबल, मोर परसेंटेज मिलेगा क्योंकि सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। एक चीज और, दोनों का अलग अलग करना आसान हो जाता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग कर सकते हैं, सॉरी स्टीम डिस्टिलेशन से अलग कर सकते हैं। क्यों? इन द केस ऑफ paranitrophenol both oxygen and hydrogen are apart to each other, therefore there is no
question of formation of intramolecular hydrogen bonding except intermolecular hydrogen bonding, and with one molecules with of nitrophenol several molecules, that means at least 2 molecules of nitrophenol will be associated, and a long chain will be formed due to which molecular weight will increase, consequently its boiling point will be higher. ठीक है, therefore it is not a steam volatile compound, while in the case of the phenol, किधर गया कर्सर, यहाँ ना, there is formation of intramolecular hydrogen bonding which prevents the molecular association, therefore it is volatile, steam volatile. On passing the steam it will be evaporated out, therefore orthonitrophenol and paranitrophenol will be separated by the steam distillation. Now action of nitration देख रहे हैं, when conc nitric acid is taken then picric acid is formed. What is picric acid? This nitro electrophile will be attached on both ortho and para position, दोनों ortho और para पर दोनों बन गए, जो कंपाउंड मिला इसी को पिक्रिक एसिड कहते हैं. आयुपैक नेम क्या होगा, काउंटिंग कर दीजिए, 1 2 3 4, ये हो गया आपका 5, ये हो गया 6. ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 क्या हो गया आपका 2 4 6 ट्राइनाइट्रोफेनॉल, दैट इज पिक्रिक एसिड. एक साल आपका प्री बोर्ड में क्वेश्चन पूछा था, राइट डाउन द आईपैक नेम ऑफ पिक्रिक एसिड. ठीक है, अब आइए हेलोजिनेशन हम लोग देखने जा रहे हैं. हेलोजिनेशन इसका दो तरह से मैं करा रहा हूं. एक तो ले लिया आपको ब्रोमीन वाटर इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, कैसा है, नॉन एक्वस सॉल्वेंट में ले लिए, जैसे इन CS में ले लें, इसके जगह पर क्या ले सकते हैं, CCl4 भी ले सकते हैं. थोड़ा सा 2 मिनट, ठीक है, 2 मिनट बाद मैं पढ़ करके सेंड कर दूंगा. तो ये CCl4 हो गया, नॉन पोलर सॉल्वेंट है. और दूसरा कंडीशन है वाटर में ले लिए, तो ये वाटर कैसा है, एक्वस है, साथ ही साथ ये पोलर है. ठीक है, तो अगर हम लोग नॉन एक्वस या नॉन पोलर लेते हैं तो कार्बन, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड और कार्बन डाइसल्फाइड, तो ऑर्थो पारा पर ब्रोमीन जाकर के लग गया ना, 2 ब्रोमोफेनॉल या 4 ब्रोमोफेनॉल. बट व्हेन इट इज ब्रोमिनेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस bromine water, that is polar solvent, then bromine will be attached on both ortho and para position, and white precipitate of 2,4,6 tri bromophenol is obtained ना. ये पूछ चुका है CBSE बोर्ड एग्जाम में एक मरतबा कि what happens when phenol is treated with aqueous solution of bromine water या polar solvent, तो लिखाना होगा कि it gives white precipitate of 2,4,6 ट्राइब्रोमोफेनॉल. ठीक है, अब आ जाइए कॉल्वेज रिएक्शन. तो कॉल्वेज रिएक्शन में हिट अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विथ कार्बन डाइऑक्साइड, ए वीक इलेक्ट्रोफाइल टू गिव ऑर्थो हाइड्रो ऑक्सीबेंजोइक एसिड. आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक वीक इलेक्ट्रोफाइल है, कैसा है, वीक इलेक्ट्रोफाइल है, फिर भी जो है से ऑर्थो पर जाके आपका बेंजोइक एसिड बन जाता है, जिसको हम लोग सैलिसैलिक एसिड कहते हैं. अब होता कैसे है रिएक्शन वो देखिए. तो कास्टिक सोडा के साथ कराइएगा तो सोडियम फेनोऑक्साइड मिलेगा, और जानते हैं कि आपको फेनोऑक्साइड जो होगा इलेक्ट्रॉन पंपिंग ग्रुप होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो या पैरा पर बढ़ाएगा. ठीक है, तो देखिए मैं थोड़ा सा इसको बनाता हूँ अपने हिसाब से, आपको एक बार समझा देता हूँ. इतना इजी है ना, इतना इजी है ना, कहिएगा क्या केमिस्ट्री सर याद करा दिए हैं, याद रखिएगा. है, तो ये इलेक्ट्रॉन पंपिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन पंप करेगा इधर कार्बन पर, तो ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, जिसके चलते बेंजीन के ऑर्थो पोजीशन पर कैसा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा. कैसा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा आपका. ठीक है, मैं थोड़ा बना दे रहा हूँ, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पर O माइनस आपका है ही, तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड बनाए हुए रहेगा. अब देखो CO2 है, तो CO2 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अपने हिसाब से मैं लिख रहा हूँ ना, तो जिसमें कि पाई बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट करेगा ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन, देयर विल बी पॉजिटिव चार्ज एंड ऑक्सीजन विल गेट नेगेटिव चार्ज. यही कार्बन पॉजिटिव जो है इस कार्बन पर जाके अटैक कर देगा. ठीक है, तो क्या बना देगा वो देखिए आप. ठीक है, ये आपका डबल बॉन्ड O था ही, यहाँ पर ऐसे था, यहाँ पर ऐसे था, यहाँ पर C लग गया, जिस पर कि ये डबल बॉन्ड O बना हुआ है, यहाँ पर माइनस है, क्या है, माइनस है. ठीक है, अब आ जाइए, यहाँ पर एक H है ही,
एक H है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगा, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को E खींच लेगा, इस पर H प्लस बन गया, इसी H प्लस को यहाँ ले जा करके अटैक करा दिए, ठीक है। और रिजोनेंस होते हुए फिर यहाँ पर फेनॉल का H आएगा, यहाँ पर अटैक करके वो बना हुआ रहेगा, ठीक है। इस तरह से आपका सैलिसिलिक एसिड में यह बदल गया, ठीक है। चलिए राइमर टाइमन रिएक्शन का पढ़ाऊंगा, एक फाइल है, फाइल देकर साइन करना है, इसलिए आज की सभा यही समाप्त करता हूँ ना। फिर हम लोग मिलते हैं, रुकिए अटेंडेंस लेने दीजिए, अटेंडेंस जनरेट करके तो फिर मैं आप लोगों को छोड़ता हूँ।